नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आप सब लोगों ने रहीम का एक दोहा सुना होगा कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टका मोरे मोल, रहीमा लाख टका मोरे मोल। हाँ जी, तो ये एप्ट बैठता है जो कल हमने बात किया था कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने रिजाइन किया, माननीय जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया जब क्योंकि कल हमने बात किया था और हमने उसमें बताया था कि उन्होंने जब जो राष्ट्रपति को लेटर लिखा है उस लेटर को उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। जब तक राष्ट्रपति एक्सेप्ट नहीं करी उनके पहले ही उन्होंने पोस्ट कर दिया था और उसमें जो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था, डॉक्टरों की सलाह पे, वो मेडिकल एडवाइजरी पे उन्होंने ये रेजिग्नेशन दिया था, ऐसा उन्होंने लिखा था। उस पर हमने बात किया था और हमने ये भी स्पेकुलेट करने की कोशिश करी थी कि उसके पीछे खाली स्वास्थ्य कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वो दिन भर कामकाज में लगे हुए थे। तो आखिर वो कारण क्या हैं? तो क्योंकि अब एक पूरा दिन गुजर गया है और हमने एक तरफ की स्टोरी सुनी थी, अगर आप देखेंगे तो ये पूरी कहानी में पूरे या जो सागा है जो रेजिग्नेशन का, पूरे सागा में 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष है एक खुद महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। दूसरा पक्ष है विपक्ष, जहां पे आप देखेंगे कि जयराम रमेश, जो कि विपक्ष इनके ऊपर महाभियोग लेके आया था, वही विपक्ष अभी इनके बारे में रोना रो रहा है कि इनको रेजिग्नेशन दिलवाया गया, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया नहीं है, इनके साथ अन्याय हुआ है। आपने अगर जयराम रमेश के ट्वीट पढ़े होंगे तो आपको वो बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद तीसरा जो पक्ष है वो है सरकार, जो करंट गवर्नमेंट है, वो सरकार जिन्होंने इनको नॉमिनेट किया था उपराष्ट्रपति के लिए। नॉमिनेट किया था इन द सेंस ऑब्वियसली उनकी मेजॉरिटी है तो नॉमिनेशन पे ही उपराष्ट्रपति बनते हैं, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है एक उपराष्ट्रपति बनाने के लिए, और जो गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो हुआ क्या, तो कल के दिन से जो खबरें छन छन के आ रही हैं, उन रिपोर्टर्स की जो बीजेपी की बीट कवर करते हैं, उन रिपोर्टर्स की जो संसद की बीट कवर करते हैं, और उनसे जो चीजें निकल के आई हैं उनसे कुछ मोटे मोटे 2-4 वजहें पता चलती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि जो मैंने पहले रहीम खान जी का जो मैंने दोहा सुनाया था, वो दोहे पे फिट बैठती हैं। इसलिए फिट बैठती हैं कि वो वजह मैं आपको एक एक करके बताते चलता हूं कि वो हुआ क्या है। अगर आप लोग फॉलो करते होंगे उनके जो भी बयान थे, जो उनके दौरे हो रहे थे, जो सेमिनार वो अटेंड कर रहे थे, जहां पे उनके स्पीचेस हो रहे थे, या फिर जिन लोगों से वो मिल रहे थे और जिस तरह की बातें वो कह रहे थे, तो आपको पता चलना चाहिए कि पिछले कुछ टाइम से, पिछले खासकर 3-4 महीने से सरकार और उपराष्ट्रपति जी के बीच में कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा था। और वो नहीं चलने की वजह क्या थी? तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि सुप्रीम होना और सुप्रीमेसी का घमंड होना, ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं। सुप्रीम होना बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको सुप्रीमेसी का घमंड है सुप्रीम होते हुए भी, तो वो बहुत बुरी बात है। एज ए नेचर धनखड़ जी जो हैं वो ऐसे हैं कि बहुत फ्री माइंडेड हैं, वकील रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, राजनेता भी रहे हैं, और वो आरएसएस के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। तो वो जो डिसिप्लिन होता है, पार्टी का डिसिप्लिन होता है, संगठन का जो डिसिप्लिन होता है, वहां पे पकाए गए नहीं हैं। वो पहले कांग्रेस जनता पार्टी में हुआ करते थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, और बीजेपी में रहने के बाद उनको गवर्नर बनाया गया, राज्यपाल बनाया गया पहले बंगाल का, फिर वहां से उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। अब होता क्या था कि अगर आप बड़े हैं तरीके से, होता क्या है कि पहला जो वजह निकल के आ रही है छन छन के खबरें, वो ये है कि उनकी सुप्रीमेसी का एक घमंड, एक ईगो, या कह सकते हैं प्राइड, कि वो सुप्रीम है। आप सबको पता होगा कि भारत का जो हायरार्की है, पावर अथॉरिटी है, वो ऐसा है, प्रोटोकॉल के हिसाब से वो होना चाहिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये 1 2 3 का प्रोटोकॉल होता है पेपर पे। बट प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल ये होता है कि वो 3 1 2 होता है। पहले नंबर पे जो प्रोटोकॉल आता है वो आता है प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि ऑब्वियसली वो कार्यपालिका का प्रधान है।
और कानून बनाता है वो, उसके पास सारे पावर्स हैं, सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके पास ही हैं। तो वो और उसकी सिक्योरिटी, उसकी सारी चीजें अलग हैं। वो हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो हेड है। इस तरह से देखेंगे तो वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका प्रोटोकॉल प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा होता है भारत जैसे व्यवस्था में। दूसरे नंबर पे आती हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया। उनका जो प्रोटोकॉल होता है आज के डेट में अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली तो वो दूसरे नंबर पे होता है। एंड तीसरे नंबर पे ऑब्वियसली उपराष्ट्रपति का होता है। कुछ दिनों से ये भान हो गया था उपराष्ट्रपति जी को कि वो सुप्रीम है, प्रेसिडेंट के बाद उनका नंबर आता है, यानी पहले नंबर का जो प्रोटोकॉल होना चाहिए मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए प्रेसिडेंट को, और दूसरे नंबर का जो प्रोटोकॉल होना चाहिए वो मिलना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को। और ये चीज देखिए, विश होना कोई गलत बात नहीं है, और खासकर अगर आप कानून के जानकार हैं तो कानून के हिसाब से चलना भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये चीज एक पावरफुल गवर्नमेंट जो सेंटर में है, जिसने आपको यहां लाया है, उसके बारे में जगह जगह पे इस पे बात करना ये हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अपनी किरकिरी करा के नहीं लेती है। तो पहली वजह ये कि वो हर जगह पे ये बताने लगे थे, ये असर्ट करने लगे थे कि मैं सुप्रीम हूं। और दूसरा उन्होंने, और नाम लेके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कई बार उन्होंने ये कहना चालू कर दिया कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर यहां आते तो आप क्या करते। जैसे कि एक घटना है पिछले 3-4 महीने पहले की, कहीं गए थे किसी दौरे पे, वहां पे जो प्रोटोकॉल ऑफिसर था उससे कुछ चूक हो गई। वो और उनकी वाइफ ट्रेवल कर रहे थे, कुछ चूक हो गई। तो अगर चूक हो गई तो आपका उसका डांटना बनता है, आप उसको डांटिए, आप उसका जो भी एक्शन लेना है उसके ऊपर एक्शन लीजिए, उसकी शिकायत कीजिए, जो करना है करिए। बट ये कहना कि अगर प्राइम मिनिस्टर आते तो भी क्या ऐसा ही प्रोटोकॉल होता, ये एक बाउंड्री पार करने वाली बात होती है जो उन्होंने किया। दूसरा जो निकल के बात आ रही है छन के, वो ये आ रही है कि कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया था कि प्राइम मिनिस्टर के कैवलकेड में जो सब गाड़ियां चलती हैं वही सब गाड़ियां उन्हें भी उनके कैवलकेड में चलना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के तरफ से बता दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर को जो सिक्योरिटी मिली हुई है वो एनएसजी की सिक्योरिटी है। एंड वो सिक्योरिटी में एनएसजी के रिकमेंडेशन पे बहुत सारी गाड़ियां प्राइम मिनिस्टर को दी जाती हैं। एंड वो गाड़ियां और वो कैवलकेड आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा, और ये बता दिया गया था पोलाइटली। पर ये चीज उनको बुरी लगी और इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं तो जो इनोवा गाड़ी मुझे मिली है मैं उसमें ही चला करूंगा। और वहां पे उन्होंने जिद दिखाई और उन्होंने खुद को प्राइम मिनिस्टर के बराबर दिखाने की कोशिश करी। बात यहां पे भी नहीं बिगड़ी थी, बात बिगड़ी, अगर आपने सबने नोटिस किया रहेगा, इनफैक्ट बात वहां भी नहीं बिगड़ी थी। बट एक और मुद्दा अगर आप लोगों ने याद होगा तो एक सेमिनार में कृषि मंत्री जी बैठे हुए थे, शिवराज सिंह चौहान, जो 3 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं एक स्टेट के। एक तरह से देखा जाए तो राजनीति में उनके सीनियर हैं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आप हैं जो सेकंड सीनियर मोस्ट इंडिया का होता है, पर राजनीति में देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान सीनियर हैं, कृषि मंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समन्वय बिठा रहे हैं और जा के लोगों की बातें समझ रहे हैं और वो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे एक कार्यक्रम में एक तरह से ऑर्डरली भाव में उन्होंने कहा था कि मैं इस देश का उपराष्ट्रपति होने के नाते आपसे मांग करता हूं कि किसानों की समस्याएं आपको रिजॉल्व करना चाहिए, आपको सॉल्व करना चाहिए। पिछले साल भी धरना प्रदर्शन हो रहे थे और इस साल भी हो रहे हैं, ये नहीं चल सकता है। क्या किसानों से वायदा नहीं किया गया था, और किया गया था तो वो पूरा क्यों नहीं किया गया, और मैं आपका एक एक पल भारी है। इस तरह से इस लहजे में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से अपना जो भी रिक्वेस्ट करना था उन्होंने किया था, जो एक तरह से शिवराज सिंह चौहान को अच्छा नहीं लगा था। हालांकि उन्होंने वहां पे कुछ भी ऐसा दिखाया नहीं था क्योंकि वे एक परिपक्व नेता हैं, पर यह बात किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा तो प्राइम मिनिस्टर भी अपने किसी भी मिनिस्टर से नहीं पूछते होंगे जैसा उन्होंने पूछा। एक्चुअली उनके पावर में ऐसा नहीं आता कि वो पूछ सकते हैं, हाँ वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो समहाउ उनको ये लगा था कि वो एक पैरेलल पॉलिटिक्स करेंगे
और वो पद पे बैठे हुए कुछ चीजें हैं जिसको असर्ट करेंगे एंड उसको गवर्नमेंट मानेगी, ये उनको भान हो गया था, इसका गुमान हो गया था उनको। उसके बाद हुआ क्या कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो पिछले दिनों उनकी वाइफ का बर्थडे था, उस बर्थडे की पार्टी हुई। उस बर्थडे की पार्टी में सारे विपक्ष के नेता आए थे, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, रणदीप सुरजेवाला हो, जयराम रमेश हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सारे लोग आए थे और उनके साथ उन्होंने वो पार्टी करी। वहाँ पे उनके लिए भोज दिया। कुछ दूरदर्शन के लोग थे, कुछ संसद टीवी के लोग थे और कुछ राज्यसभा के जो अधिकारी हैं वो लोग थे और उनके साथ वो पार्टी आयोजन की गई थी, जो गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हुआ ये कि जब परसों राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ और आपने देखा रहेगा कि वो बार बार एक बात पे जहां भी जाते थे, जिस सेमिनार में जाते थे, जहां भी वो बात करते थे, वो जुडिशरी पे डायरेक्ट हमला करते थे। अब आपको पता होगा कि जुडिशरी पे डायरेक्ट हमला, कोई भी कितनी भी मजबूत सरकार हो, जुडिशरी से पंगा लेना नहीं चाहती है। जुडिशरी से इसलिए पंगा नहीं लेना चाहती है, इसके दो वजह हैं। एक वजह ये है कि ये गवर्नमेंट के जो कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है, वो ये है कि ये गवर्नमेंट बात कम करती है, कहती कम है, करती ज्यादा है। यहाँ पे मिनिस्टर्स को भी ये कहा गया है कि छपास और दिखास के चक्कर में ना पड़े, अपना काम करें। काम करेंगे तो जनता को दिखेगा। समहाउ अगर देखेंगे तो ये वाला जो मंत्र है वो उपराष्ट्रपति जी तक पहुंच नहीं रहा था। वो हर एक सभा में, हर एक सेमिनार में, हर एक स्पीच में जो जुडिशरी है आई एम सॉरी, उसको आड़े हाथों ले रहे थे और वो इम्पीचमेंट की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जजेस के सिलेक्शन में जजेज ही खुद करें, ऐसे कैसे हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट के पावर जो है, जो एक जजमेंट आया था, प्रेसिडेंट के पावर और गवर्नर्स के पावर सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा। हाँ, वो उनकी अथॉरिटी का ब्रीच था, बट क्या उसको पब्लिकली कहना सही होगा? तो ये गवर्नमेंट मानती है नहीं। ये गवर्नमेंट का मानना है कि आप कम कहिए, ज्यादा करिए। जबकि धनखड़ साहब बात कर रहे थे कंटिन्यूअस, तो वो मुद्दा भी, और क्योंकि वो बिहेव इस तरह से करते थे कि ऐसा लगता था कि वो जो टॉप जो लीडर्स हैं बीजेपी के, उनके वो बहुत करीब हैं। और जब ऐसी सिचुएशन होती है कि ऐसा लगता है कि आप टॉप लीडर्स के बहुत करीब हैं और आप कुछ भी बोलते हैं, कहीं पे भी कुछ भी करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ जो भी आप कर रहे हैं वो बीजेपी के कहने पे कर रहे हैं, उनके शह पे कर रहे हैं। जबकि ऐसा था नहीं। ये गवर्नमेंट वैसा करती नहीं है, ये गवर्नमेंट वैसा करती नहीं है। ऐसे एज ए पैटर्न ये पता चलता है, लेकिन ये हो रहा था। तो हुआ क्या? अब ये फाइनल कहते हैं नेल इन द कॉफिन होता है, या अंतिम जो ट्रिगर पॉइंट था वो ये था कि जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई 21 को, राज्यसभा संसद की कार्रवाई, बेसिकली राज्यसभा और लोकसभा की, तो पहले दिन के कार्रवाई में बहुत सारा हंगामा रहा लोकसभा में। लेकिन उस बीच में एक प्रस्ताव लाया गया, जस्टिस यशवंत वर्मा का जो इम्पीचमेंट मोशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, जिसमें गवर्नमेंट ने कंसेंसस बनाया था पूरी सारी पार्टियों के साथ, छोटी से बड़ी तक, और उनके सांसदों का सिग्नेचर लिया और वो लोकसभा अध्यक्ष को सबमिट किया गया था। अब तरीके से लोकसभा अध्यक्ष इस पे कमेटी बनाते हैं, उसकी जांच होती है और फिर आगे इम्पीचमेंट का मोशन आगे बढ़ता है। और ये बात किरण रिजिजू ने अनाउंस भी कर दी कि ऐसा हुआ है। ये हो जाता है कि अगर किसी भी एक सभा में कोई इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है तो दोनों सभा से कंसल्ट करके उसकी कमेटी बनती है, दोनों सभा में पास कराया जाता है। और अगर एक जगह आ गया तो दूसरी जगह लेने की कोई खास जरूरत होती नहीं है। ये सब जानते बूझते हुए भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मीटिंग में डिस्कस जो चीज नहीं हुई है, उसके बावजूद उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कुछ विपक्षी सांसदों के सिग्नेचर से लाया हुआ जस्टिस यशवंत वर्मा का जो इम्पीचमेंट मोशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब एक्सेप्ट कर लिया, उस टाइम पे कानून मंत्री सभा में थे, उनको समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो बात थी, ये जो पॉइंट मुद्दा था, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस नहीं हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री इसके बारे में अवगत नहीं थे। जो लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा है, उनको ये चीज पता नहीं थी। तो 1 बजे एक मीटिंग होती है जिसमें ये होता है कि
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, कौन सा मुद्दा कब डिस्कस किया जाएगा, कितना टाइम, कौन से रूल के अंदर, उसमें सब लोग अवेलेबल होते हैं, बात होती है। बट जब उसके बाद क्योंकि उसमें कुछ फैसला नहीं हो पाता है, 4 बजे फिर से दूसरी मीटिंग बुलाई जाती है। उस बीच में कुछ ऐसा होता है कि जो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं इम्पीचमेंट मोशन, जो गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता है। और गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता है इसलिए जेपी नड्डा और किरण रिजिजू जो है संसदीय कार्य मंत्री और लीडर ऑफ द हाउस, वो उनकी सभा में, उनकी जो मीटिंग है उसमें शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि एक दिन में ही 2 बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग होने वाली होती है। वो शामिल नहीं होते हैं, उनको अवगत कराया जाता है। फिर ये सब जो मसले हैं, सब कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट असहज बार बार हो रही थी इन सब चीजों से, वो जो टॉप के नेता हैं उन तक बात ये पहुंचती है। और उसी दिन शाम को, दिन खत्म होने के बाद, कुछ मैसेज दिया गया कि भाई इस तरह की जो कार्यशैली वो नहीं चलेगी, आपको डिसिप्लिन में आना होगा। और क्योंकि ईगो बहुत बड़ा है, जो मैंने स्टार्ट में ही जो दोहा पढ़ के आप लोगों को सुनाया था कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरे मोल। अगर वो बात अगर समझ जाते कि मैं बड़ा हूं, मैं सेकंड सिटीजन हूं, मुझे बताने की, असर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं होती। बट धनखड़ साहब ने हमेशा ये जताने की कोशिश करी कि मैं बड़ा हूं, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, मेरी अथॉरिटी है। जबकि तरीके से होता यह है कि चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो सरकार है उसके कहने पे ही, उसकी एडवाइजरी पे ही चलते हैं। और अगर वो बहुमत होता है तो बहुमत के आधार पे ही चलते हैं। पर उन्होंने अपना चलाने की कोशिश करी, जो गवर्नमेंट को असहज कर रही थी, गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा, गवर्नमेंट ने डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करी। जहां तक मुझे लगता है इन सारे सोर्सेज से ये सारा कुछ जानने के बाद, कि कुछ एक मैसेज दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई एक लाइन को फॉलो कीजिए, वो उनको अच्छा नहीं लगा, उनके ईगो को अच्छा नहीं लगा। जो उनका सुप्रीमेसी का भान है, जो सेंस ऑफ सुप्रीमेसी है, वो हर्ट हुआ, या वो लगा कि उसको छोटा किया जा रहा है, और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। क्योंकि ये अगर साबित होता है, आप प्राइम मिनिस्टर का अगर ट्वीट देखेंगे, जो फेयरवेल ट्वीट है वो भी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये एक फॉर्मेलिटी ट्वीट है। अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर का जो तरीका है, कैसे भी वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो हामिद अंसारी हो, या फिर अगर आप देखेंगे तो वेंकैया नायडू हो, या फिर देखेंगे गुलाम नबी आज़ाद जब रिटायर हो रहे थे राज्यसभा से, तो उनके में कैसे फेयरवेल स्पीच दिए गए थे, किस तरह से विदाई की गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर पूरा फॉर्मेलिटी करते हैं एंड वो फॉर्मल होकर सबको विदाई देते हैं। बट यहाँ पे एक जस्ट ट्वीट है कि ठीक है, आपने सेवा करी बहुत सारे क्षेत्रों में, और अभी के लिए आपकी सेवा इनफ है, ऐसा करके उन्होंने ट्वीट करके और फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। तो इन सबसे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उनकी चीजें असहज कर रही थी, क्योंकि वो जो लोगों पे हमला करते थे, जो बायसनेस उनका था, कई बार जो विजिबल हो जाता था। ऑब्वियसली जो सत्ता पक्ष होता है उसके साइड में चेयरमैन और लोकसभा होते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा चुने गए होते हैं, पर वो रूल के तहत करते हैं और कुछ चीजें एविडेंट नहीं होती हैं। बट जो हो रहा था इसमें गवर्नमेंट की किरकिरी हो रही थी, और उनको ये लग रहा था कि मुझे कोई हटा नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट ने, जो हमें लगता है कि अपना पावर दिखाया और ये बताया कि भाई हटाया जा सकता है आपको, और उन्होंने रिजाइन कर दिया। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और मुद्दे पे वृतांत से जानने के लिए। आज के लिए अभी धन्यवाद।